Jai Sri Soinara, Standard 6, Social Science, Chapter number 2, the Climate and Natural Resources of Gujarat. Dear student, we are continue about the resources of India. In our previous lecture, we have explained about the water resources, where we rivers of Gujarat. Today I am going to discuss about इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज. डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं. इसमें हमने गुजरात के रिसोर्सेज के बारे में, गुजरात के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में हम जहाँ डिस्कशन करते जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे थे. अब हमारे यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स हैं, कहाँ किस तरह के रिवर्स, उसके लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, कौन कौन सी लेक्स हैं. आज हमारा जो टॉपिक है, पहला फर्स्ट टॉपिक है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज के उपयोग क्या है? सामान्यतः हम सब लोग जानते हैं वाटर के क्या क्या उपयोग हैं. तो देखिए, रिवर्स, लेक, वेल प्रोवाइड फॉर वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर. रिवर्स है, लेक्स हैं और वेल, ये हमारे को खेती के लिए और पीने के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं. डैम आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द पेरेनियल रिवर, इज सप्लाइड टू द एरियाज वेयर द स्केर्सिटी थ्रू द कैनाल्स एंड पाइपलाइन. बड़े बड़े डैम हमने कंस्ट्रक्ट करे हैं और कैनाल के माध्यम से जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ हम उसको पहुँचा सकते हैं. डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड ऑन द कोस्टल रीजन. हमारा जो कोस्टल रीजन है उसमें अलग अलग प्रकार की रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ तैयार कर सकते हैं. उसमें फिशिंग इंडस्ट्री है, शिप मेकिंग इंडस्ट्री है, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, सॉल्ट इंडस्ट्री, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री. अब देखो, हमारे यहाँ समुद्र तटीय क्षेत्र बड़ा है हमारा देश, तो गुजरात के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री है, कोस्टल रीजन पे समुद्री तटीय क्षेत्र जहाँ है. शिप इंडस्ट्री है, शिप को तोड़ने की इंडस्ट्रीज़ है, सॉल्ट इंडस्ट्री, और इसके बाद में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. इसके बाद में यहाँ पे पिरोटन जो आइलैंड है इन गल्फ ऑफ कच्छ इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर कालू फिश. ये गल्फ ऑफ कच्छ जो है, यहाँ पे कालू जामनगर के अंदर हमें कालू फिश, कालू नाम की फ़िश मिलती हैं, विच गिव्स द, जो पिरोटन आइलैंड के ऊपर गल्फ ऑफ है, विच गिव्स द ऑस्ट्रिच पर्ल, जो हमें मोती प्रोवाइड करती है. इसके बाद यहाँ ऑक्टोपस और डॉल्फिन आर ऑल्सो सीन देयर. यहाँ पे ऑक्टोपस और डॉल्फिन भी हमें नज़र आते हैं. बिगेस्ट विंड फार्म ऑफ एशिया, इंडिया की सबसे, एशिया की सबसे बड़ी विंड फार्म, सिचुएटेड नियर कोस्ट ऑफ ओखा, ओखा और लांबा एंड लांबा ऑफ, जहाँ जामनगर वैल्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. कोस्टल रीजन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थ्रू द विंड मिल ऑफ द मांडवी और कच्छ. इसके अतिरिक्त हमको यहाँ पे वैल्यूएबल फिश लाइक वेल, शार्क विजिट द कोस्ट बिटवीन ओखा एंड वेरावल ड्यूरिंग द विंटर. और ये हमें देखो यहाँ तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की हमको मछलियाँ भी मिलती हैं. तो एज यू नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो देखो हमारा सबसे अगर इम्पोर्टेंस की हम जनरल बात करें तो ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर्स के लिए, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. देन आफ्टर देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू द वाटर्स, है ना, वाटर से रिलेटेड जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं. कोस्टल रीजन पे अगर हम लोग बात करें, जो कोस्ट एरिया है, तो वहाँ पे हमें सॉल्ट की इंडस्ट्री, हमें शिप इंडस्ट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ये हमारे गुजरात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स किस तरह से वाटर है, ये आपको हमने डिस्कस किया. नाउ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स. देखो, आज हम लोग इस टेक्नोलॉजी के युग में, साइंस के युग में, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर यूजेस कर रहे हैं हम रिसोर्सेज का. हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, शहरीकरण, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, और टुडे वी आर डम डाउन द होल, है ना. जो भी हमारी गार्बेज निकलता है वो हम सीधा रिवर में, पॉन्ड को अंदर हम डाल देते हैं.
तो अब उसको हम कैसे कंजर्व करें, हमें उसकी कंजर्व करने की सख्त ज़रूरत है। तो द पॉन्ड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो द पॉन्ड ओल्ड स्टेप वेल नियर विलेज एंड सिटीज़ शुड बी मेड डीप इनफ एंड मैक्सिमम वाटर कैन बी स्टोर्ड। अब देखो, हम कंजर्व करने के लिए हमारा सबसे पहला जो इतना हमारे पुराने पॉन्ड हैं, नदियाँ हैं, स्टेप वेल हैं गांव के आसपास और शहर में, उन्हें हमें रख रखाव रखना चाहिए और इनफ उसको गहरे कर देने चाहिए। मैक्सिमम वाटर कैन बी स्टोर, जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर कर सकें। मोर ट्रीज शुड बी ग्रोन टू द इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। देखो, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी set up that the polluted water of industries could be reduced to stop the wastage of the water। अब देखो, वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट्स लगाने चाहिए हमको, जिससे हमारा देखो ये खराब पानी, हम पॉल्यूटेड वाटर है जो नदियों वगैरह में ना जाए, वेस्टेज नहीं हो वाटर का। वाटर शुड बी यूज केयरफुली वैसे हमें पानी का उपयोग करना चाहिए। मान लो हमारे यहाँ पे जैसे यहाँ जो सप्लाई होती है, वाटर की सप्लाई होती है, वहाँ पे जो पाइप वगैरह हैं उसको हमें तुरंत दुरुस्त कर देने चाहिए। बाकी के हमें और भी प्रिकॉशंस हैं, है ना, गंदगी हमें नहीं डालनी चाहिए और हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट रिसोर्स इज़ द फॉरेस्ट रिसोर्स। देखो, फॉरेस्ट हमारे लिए जीवनदायी है, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स इज ऑक्सीजन विच वी प्रोवाइड फ्रॉम टू द ट्रीज, जो हमें ट्री से मिलती हैं। तो देखिए, यहाँ ड्यू टू द वेरीड क्लाइमेट कंडीशन, हमारे देश के हमारे राज्य के अंदर का, हम गुजरात राज्य की बात कर रहे हैं, देश में भी वही स्थिति। तो गुजरात के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ट्रोपोलॉजी ऑफ गुजरात में जिस तरह से डिवाइड है, अलग अलग तरह का क्लाइमेटिक है, तो वैसे वहाँ फॉरेस्ट भी हैं। तो ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेट एंड कंडीशन एंड ट्रोपोलॉजी ऑफ गुजरात, द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट की बात करेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन और ट्रोपोलॉजी के आधार पर गुजरात के जो फॉरेस्ट हैं इनको हम 4 डिवीज़न कर सकते हैं। सबसे पहला डिवीज़न है इक्वेटरल फॉरेस्ट, दूसरा है एरिड फॉरेस्ट, थर्ड वन थ्रोनी फॉरेस्ट एंड फोर्थ वन मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो वापस से ध्यान रखना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट इन गुजरात, या वी हैव कैटेगराइज इन द 4, या वी हैव क्लासिफाइड इन द 4 कैटेगरीज ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के फॉरेस्ट को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। उसमें इक्वेटरल फॉरेस्ट, सेकंड वन एरिड फॉरेस्ट, थर्ड वन थ्रोनी फॉरेस्ट एंड फोर्थ वन मैंग्रोव फॉरेस्ट या टिडल फॉरेस्ट। अब देखो, इक्वेटरल फॉरेस्ट का मतलब होता है दोज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ एक्सपीरियंस 120 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल, जहां गुजरात के जिन भागों में 120 CMS सेंटीमीटर जो रेनफॉल होता है, ऐसे एरियाओं में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं। फिर इसके बाद में एरिड फॉरेस्ट है, वो द फॉरेस्ट आर फाउंड एरिया द एक्सपीरियंस मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है 60 से लगा करके 120 सेंटीमीटर जहाँ रेनफॉल है, ऐसे एरियाज के अंदर एरिड फॉरेस्ट होते हैं। थ्रोनी दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एक्सपीरियंस लेस देन, जहाँ पे 60 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, जहाँ की बारिश इतने से कम होती है, ऐसे एरियाज के अंदर थ्रोनी और ये थ्रोनी फॉरेस्ट होते हैं। ये मोस्टली नॉर्थन पार्ट, गुजरात का नॉर्थ पार्ट है। फिर इसके बाद में मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जिनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दोज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न रीजन ऑफ कच्छ, वेस्टर्न रीजन ऑफ कच्छ along the muddy
शोर्स, जहाँ मरी शोर्स है वहाँ पे मंग्रूव फॉरेस्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे वापस से इनको ध्यान रखना, कौन कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सॉरी यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात आ रही है हमारे यहाँ, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से तरह के फॉरेस्ट हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के कौन कौन से जिलों में हमें यह फॉरेस्ट मिलता है। तो नवसारी, वलसाड़, डांग, पंचमहल, दाहोद, नर्मदा और जूनागढ़, ये जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हमें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अब इनमें कौन कौन से, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर मोस्टली कौन से पौधे होते हैं। टिक, साल, बम्बू, सेसम, इसके बाद में शिमलो, सदाद, बियो, सिरास, हल्द्वारवो, इसके बाद में यहाँ धावड़ो, मोडार, टिमरू और खाकरा और खेर ट्रीज। तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कौन कौन से, गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है और इसमें किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं। फिर आता है एरिड फॉरेस्ट, जिसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं जामनगर, वडोदरा, दाहोद, नर्मदा, जूनागढ़ और अमरेली। इसमें टिक, बम्बू, खेर, बावल, शिमलो, टिमरू, केसुडो और नीम। अब यहाँ नेक्स्ट में आता है आपका थ्रोनी फॉरेस्ट। थ्रोनी फॉरेस्ट के अंदर आता है कच्छ, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और बनासकांठा। इसके अंदर बावल होता है, मोडाड होता है, थोर, इसके बाद में बोराड़ी, सडाड, खाकरा, रायन, नीम, उमराडो और इसके बाद में घरमाड़ो। ये जो ट्रीज हैं वो थ्रोनी फॉरेस्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब लास्ट है मंगरू फॉरेस्ट है, उसमें जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ। खेर ट्री और इसके बाद में हाई ग्रास लैंड मिलते हैं। तो इस तरह यहाँ आपका पूरा एक टेबल बना रखा है, उसको ध्यान से पहले इनको 4 तरह के 4 टाइप्स के जो फॉरेस्ट हैं उनके बारे में, फिर 4 फॉरेस्ट कौन कौन से गुजरात के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल हैं और फिर उनमें कौन कौन से ट्रीज होते हैं, तो पूरा का पूरा यहाँ विवरण दे रखा है। अब यहाँ 2 मार्च को हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2 मार्च एज ए सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 5 जून जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 17 जून है वो डेजर्ट प्रिवेंशन डे है। जुलाई जो शुरुआत होती है, फर्स्ट वीक सेकंड वीक जो होता है, बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन, वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो एज भी सिंपल से देखें तो हमें देखो यहाँ पे हमें वुड अवेलेबल होती है फॉरेस्ट से। फिर देन आफ्टर वुड के अतिरिक्त हमको गम है, मेडिसिन से हैं, उसके अंदर हमको एनिमल्स मिलते हैं, बहुत सारे मेडिसिन प्लांट मिलते हैं। तो अब यहाँ सबसे पहले अगर आपको देखा है तो मेज बॉक्सेस आर मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वुड। मैच बॉक्सेस, जो मैच बॉक्स होती है बनाई जाती हैं सॉफ्ट वुड ऑफ शिमलो ट्री, यह शिमलो ट्री से बनाई जाती हैं। एंड गुड्स एंड प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड फॉर पैकिंग इंडस्ट्रीज। अब तो देखो सबसे बड़ी बात, हमारे जो मैच बॉक्स होता है, माचिस जिसको हम बोलते हैं, वो सॉफ्ट वुड से बनती है, आराम से उसकी तिल्ली टूट जाती है, जल जाती है। और ये कौन सा, शिमलो ट्री से बनती है, शिमलो ट्री से। गुड्स कुछ वस्तुएं और प्लाईवुड भी इसी के उससे बनाया जाता है। फिर इसके बाद में शालवुड जो है इज बेस्ट वुड, शालवुड है वो बेस्ट वुड है। इट डज नॉट अफेक्टेड बाय टर्माइट्स। उदई जो होती है, उदई ना जो बोलते हैं टर्माइट्स से, वो इफेक्टिव नहीं होती हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। एंड वाई द शॉलवुड इज़ यूज टू, अब ये शॉलवुड का जो यूज़ होता है वो हम रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए, रेलवे कोचेस बनाने के लिए, बिल्डिंग एंड फर्नीचर बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और वो है आपका ड्यू टू द नॉट टर्माइट ऑफ दिस, टर्माइट्स की इफेक्ट नहीं होने की वजह से शालवुड इज़ यूज टू मेकिंग रेलवे स्लीपर्स, रेलवे कोचेस, बिल्डिंग एंड फर्नीचर बनाने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट में है द वुड अवेलेबल फ्रॉम फॉरेस्ट यूज टू मेकिंग डोर्स, डोर बनाने के लिए, दरवाजा बनाने के लिए हम बनाते हैं, विंडोज़ बनाने के लिए, खिड़कियाँ, बोट्स नावें बनाने के लिए,
कार्डबोर्ड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैंडल टूल्स, रील ऑफ मिल्स, व्हील ऑफ द कार्टून बनाने के लिए, है ना, जो सामान पैक करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर प्लेट्स एंड बाउल्स, प्लेट और बाउल्स बनाई जाती हैं मेड फ्रॉम टू द खाकरा लीव, खाकरा लीव से प्लेट और बाउल्स बनाए जाते हैं। एंड शॉप इज मेड फ्रॉम टू द एक्सट्रैक्टेड टू द महुडा फ्रूट। इसके बाद में पल्प एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज, बम्बू, हल, दारो, बहेड़ा, काकड़, है ना। और इसके बाद में आपका है मोगल यूज फॉर मेकिंग पेपर, पेपर बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। पल्प किसका होता है, वो ट्रीज ऑफ द बम्बू का। इसके बाद में हल्दारवो, बहेड़ा, काकड़। फिर डिफरेंट मेडिसिन हर्ब्स, हमें तरह तरह की दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, उसमें लाख, गुंदर, मध, कत्थो, गुगल, कांजी। इसके बाद में इंद्रजव, सर्पगंधा, अश्वगंधा, शंखावली आर फाउंड दिस फॉरेस्ट